मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रेशे, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लास्टिक। तो हमारे रेशे हैं या प्लास्टिक हैं वो बहुलक हैं। तो बहुलक टॉपिक जो है वो क्लास 12th में भी फॉलो होता है। इसके अलावा रीट एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी रेशे व प्लास्टिक दिया गया है। इसके अलावा दैनिक जीवन में विज्ञान जो पटवार भर्ती का सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक फॉलो होगा। जेट परीक्षा में बहुलक, ICAR में, इसके अलावा साइंस रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, उन सभी के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जैसे रेशे बहुलक थे वैसे ही प्लास्टिक भी बहुलक है, और प्लास्टिक ऐसा बहुलक है जिसे हम विभिन्न आकार के सांचों में ढाल सकते हैं। शेप दी जाती है प्लास्टिक को अलग अलग, तो जिसे विभिन्न प्रकार के सांचों में ढाला जा सकता है, ऐसे बहुलक को हम प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टिक ऐसे बहुलक हैं जिन्हें विभिन्न सांचों में ढाला जा सकता है। अब बात करूं मैं कल पहले रेशों की वापस से एक बार, तो रेशे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है रेशे से संबंधित, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वो पहले रेशे का वीडियो देखें फिर प्लास्टिक को देखें। तो रेशे जो थे वो हमने पढ़े थे कृत्रिम रेशे, जिसमें हमने 4 प्रकार पढ़े थे। जिसमें पहला था नायलॉन 6-6, दूसरा था टेरिलीन, तीसरा एक्रिलीन या एक्रिलिक रेशा, एक्रिलिक रेशा जिसे हम औद्योगिक रेशा भी कहते हैं, और चौथा था रेयोन, रेयोन। तो ये रेशे पढ़े थे अपने, जिसमें हमने बात की थी कि ये दोनों रेशे जो हैं ये संघनन है, संघनन बहुलक का उदाहरण है ये संघनन रेशे हैं। संघनन कब यूज करते हैं हम लोग? जब कोई ना कोई अणु निकलता है। तो जब हमने इनकी समीकरण लिखी थी तो इसमें से भी जल निकाला था और इसमें से भी जल निकाला था। तो ये संघनन बहुलक की कैटेगरी में जाते हैं दोनों रेशे। और एक्रिलिक रेशा जो था या एक्रिलीन जो था ये योगात्मक था। योगात्मक में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं? सिंगल कर देते हैं, और बहुलक का निर्माण होता है। तो एक्रिलिक रेशा योगात्मक था। और प्लास्टिक जितने भी हैं वो सारे के सारे योगात्मक बहुलक हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, प्लास्टिक सारे के सारे योगात्मक बहुलक हैं। तो प्लास्टिक में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ये कंडीशन रहेगी प्लास्टिक बनाते टाइम, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे? सिंगल करेंगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के पैर में N लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन बनेगी ये प्लास्टिक की होगी। तो प्लास्टिक में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ही होगा। और प्लास्टिक जितने भी हैं ये विशेष ध्यान रखें कि प्लास्टिक सारे के सारे योगात्मक बहुलक हैं। अब यहाँ हमने पहले 4 रेशे डिस्कस किए थे। फिर निवेदन करूँगा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से पहले पिछला वीडियो देखें। अब बात कर रहे हैं हम प्लास्टिक की। तो 4 ही प्लास्टिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी PVC पाइप बनती है, इसकी पाइप के ऊपर लिखा होता है PVC पाइप्स। तो PVC यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PMMA यानी पॉली मैथिल मैथ एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट PMMA, और पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन। तो ये 4 प्लास्टिक हम डिस्कस करेंगे, पॉलीएथीन, PVC, PMMA और पॉलीस्टाइरिन। सबसे पहली बात करें पॉलीएथीन की। पॉलीएथीन, तो पॉलीएथीन जो है वो एथीन से बना है।
एथीन से बना है पॉलीएथीन। अब एथ में कार्बन कितने होते हैं? एथ में कार्बन होते हैं 2, तो 2 कार्बन लगा दिए। इन का मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कर दिया, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन देखेंगे तो 2 बना रखे हैं, तो यहाँ 2H लगा देंगे और यहाँ भी 2H लगा देंगे, क्योंकि इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये एथीन का सूत्र बन गया। अब पॉलीएथीन कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और N अणु इसके यूज होंगे, तो ये बन गया पॉलीएथीन। पॉलीएथीन, पॉलीएथीन। तो पॉलीएथीन को एक्चुअली में हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक वाली जो थैलियाँ होती हैं वो इसी से बनती हैं, पॉलीथीन। तो थैलियाँ बनाने में इसका मेन यूज होता है। इसके अलावा कच्ची पाइपें जो हैं वो इसी से बनती है। कच्ची पाइपें कह दें या ट्यूब जो होती हैं वो पॉलीएथीन से बनी होती है। कच्ची पाइपें और ट्यूब, पाइप बनाने में मेन पीवीसी का यूज होता है, लेकिन जो बिल्कुल कच्ची पाइपें होती हैं वो पॉलीएथीन से बनी होती है। तो पाइप और ट्यूब बनाने में पॉलीएथीन का मेन यूज किया जाता है। थैलियाँ, जो पॉलीथीन है वो थैली। उसके बाद चले पीवीसी। पीवीसी बनाते टाइम हम क्या करेंगे? इसका एक एच हटा के, ये वाला एक एच हटा देंगे और इसकी जगह Cl लगा देंगे, Cl लगा देंगे। तो एक एच हटा के Cl लगा दिया, ये बन गया वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड। तो अब डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? सिंगल, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री, पैर में N, ये बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल क्लोराइड था, ये बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC। ये पॉलीएथीन, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस H हटा के Cl लगाया है, H हटा के Cl लगाया है, वाइनिल क्लोराइड, और ये बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका जो मेन उपयोग होता है पाइप बनाने में, पाइप मेन इसी से ही बनती है। इसके अलावा अस्पताल में जो प्लास्टिक की चादरें आप लोग देखते हैं, अस्पताल में जो चादरें होती है प्लास्टिक वाली, अस्पताल की चादरें बनाने में PVC का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बरसाती कपड़े बनाने में PVC का यूज़ किया जाता है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में जो आपसे मेन पूछा जाएगा वो पाइप और अस्पताल की चादरें। इसके अलावा बता दिया आपको, पाइप होगी, अस्पताल की चादरें होगी, बरसाती कपड़े हो गए, और जूते बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। जूते बनाने में भी इसका यूज किया जाता है वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का, PVC का। तो पॉलीएथीन थैलियाँ, पाइपें और ट्यूब बनाने में एथीन से बना है, फिर एक एच हटा के Cl लगा दिया, ये वाइनिल क्लोराइड, डबल बॉन्ड को सिंगल किया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठे हैं, चाहे पटवार का हो चाहे रीट का हो, तो समीकरण पूछने की संभावना बहुत कम होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपने ये ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक योगात्मक बहुलक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक की एकलक इकाइयाँ जो होती हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ही होगा, यानी ये एकलक इकाइयाँ असंतृप्त होंगी। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो एकलक इकाइयाँ होती हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो यौगिक होते हैं, उन्हें हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो प्लास्टिक की जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो असंतृप्त होती हैं, यानी उनमें चाहे द्विबंध हो चाहे त्रिबंध हो, कोई ना कोई बॉन्ड होगा ही होगा। तो पॉलीएथीन एथीन से बना, यूज थैली, पाइप और ट्यूब बनाने में। PVC वाइनिल क्लोराइड से बना। वाइनिल क्लोराइड कैसे बनाया? एक चटा के Cl लगा दिया। अब चले PMMA। PMMA इससे पहले, PMMA से पहले हम लोग पॉलीस्टायरीन देख लें, तो वो थोड़ा सिंपल है इससे। पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन जो है, पॉलीस्टायरीन कैसे बनाएंगे? जो हमने Cl लगाया था, कंपेयर करके तैयार करें, आप लोग बड़े आराम से याद हो जाएगा।
उसकी जगह आप लोग बेंजीन वल्य लगा देंगे। कल भी ये वल्य लगाई थी हमने टेरिलीन में, ऐसी ही वल्य कल हमने लगाई थी। स्टायरीन, तो इसमें भी देखेंगे ना आप, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, तो आपको आराम से याद रह जाएगा। देखो टायर लिखा हुआ है इसमें भी, उसमें भी लिखा हुआ था टायर, टेरिलीन में भी टायर लिखा हुआ था, तो वल्य लगाई थी। यहाँ भी आप देखें टायर लिखा हुआ, टायर यानी टायर, 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 तो टायर, टायर कैसा होता है, गोल, यानी आपने वल्य लगानी है। तो सीएल हटा के क्या किया, वल्य लगा दी। आगे बहुलक बनाते टाइम वही करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, वल्य की जगह वल्य आ जाएगी, एक एक बॉन्ड खाली, पैर में एन लग जाएगा। ये स्टायरीन था, एकलक इकाई इसकी स्टायरीन है, और जो बहुलक बना है वो पॉलीस्टायरीन है। पॉली वर्ड बहुलक से पहले ही आता है, पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन। तो स्टायरीन से जो बहुलक बना वो पॉलीस्टायरीन। और पॉलीस्टायरीन का जो मेन यूज़ होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो प्लास्टिक के पार्ट हैं, रेफ्रिजरेटर के कुछ भाग जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, उन्हें बनाने में पॉलीस्टायरीन का यूज़ होता है। इसके अलावा जो पानी पीने वाली बोतल होती हैं, उनके जो कैप होते हैं, बोतलों के ढक्कन जो होते हैं, वो पॉलीस्टायरीन के बने होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के जो चाय के कप आते हैं, अपने मार्केट से लेते हैं, चीनी मिट्टी की बजाय कई कप प्लास्टिक के भी होते हैं, तो वो जो चाय के कप होते हैं प्लास्टिक वाले, वो पॉलीस्टायरीन से ही बने होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है, रेफ्रिजरेटर के कुछ भाग, बोतलों के ढक्कन और चाय के कप बनाने में पॉलीस्टायरीन का यूज किया जाता है। तो मेन यूज इसका यही है पॉलीस्टायरीन का। तो पॉलीएथीन का यूज थैली, पाइप और ट्यूब बनाने में, कच्ची ट्यूब जो होती है वो बनाने में, और ये लाइट फिटिंग वाली जो पाइपें होती हैं उन्हें बनाने, ये कच्ची पाइपें बनाने में, और ये लाइट फिटिंग वाली पाइपें बनाने में। पक्की पाइपें बनाती है वो वाइनिल क्लोराइड से, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी होती है, लिखा भी होता है पीवीसी पाइप्स। और जो कच्ची पाइपें होती हैं वो पॉलीएथीन से बनती है। अब एक प्लास्टिक और है PMMA, 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 P फॉर पॉली, M फॉर मैथिल, फिर M फॉर मैथ, और A फॉर एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। इसका फार्मूला क्या है, देखो, जो 2 H लगे थे, पहले हम एक एक H हटा रहे थे, अब इसमें दोनों H हटे हैं, दोनों H हटा दिए, दोनों H हटा दिए तो 2 बॉन्ड खाली हो गए। एक साइड मैथिल लगा दिया, मैथिल यानी CH3, 8 की आवाज़ आ रही है यानी एस्टर, तो एक साइड एस्टर है COO, और मैथ यानी CH3। तो ये फार्मूला बन गया, दोनों H हटाए, एक साइड मैथिल लगाया, एक साइड 8 की आवाज़ आई तो एस्टर बना दिया, मैथ यानी CH3, तो ये बन गया मैथिल मैथ एक्रिलेट, मैथिल मैथ एक्रिलेट। और जब इसके डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे तो दोनों साइड एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के पैर में N लग जाएगा, ये बन जाएगा पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। तो ऐसा बहुलक जिसमें एस्टर समूह पाया जाता है। समीकरण तैयार करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 12th वाले स्टूडेंट्स को तो करनी ही करनी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बैठ रहे हैं वो समीकरण भले ही मत तैयार रखें, लेकिन ये ध्यान रखें इसमें एस्टर समूह पाया जाता है, इसमें बेंजीन वल्य या इसको फेनिल समूह बोलते हैं, फेनिल समूह, फेनिल समूह। तो पॉलीस्टायरीन में फेनिल समूह पाया जाता है, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट में एस्टर समूह पाया जाता है। और इसका जो यूज होता है, कांच के स्थान पर जो पारदर्शी प्लास्टिक, पारदर्शी आजकल मजबूत प्लास्टिक चलता है, कांच को रिप्लेस कर दिया उसने, कांच के स्थान पर जो पारदर्शी प्लास्टिक यूज होता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है,
जिसका मेन यूज जो है वो वायुयान की खिड़कियाँ, हवाई जहाज़ की जो खिड़कियाँ होती हैं वो इसी PMMA से बनी होती है। इसके अलावा रोशनदान और लेंस ये PMMA से ही बने होते हैं वर्तमान में। लेंस बनाने में भी इसका यूज करने लग गए हैं वर्तमान में। तो कांच को रिप्लेस करने वाला प्लास्टिक जो है वो PMMA है, और इसका सबसे मेन यूज जो आपसे पूछा जाएगा वो वायुयान की खिड़की बनाने में। इसके अलावा कांच की जगह जो भी जैसे लेंस बनाने में किस प्लास्टिक का यूज होता है, तो PMMA, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। तो ये थे 4 प्लास्टिक, पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PMMA और पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीएथीन जो है वो एथीन से बना है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड से बना है, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट मैथिल मैथ एक्रिलेट से बना है, और पॉलीस्टायरीन स्टायरीन से बना है। इसमें विशेषता थैली, पाइप और ट्यूब बनाने में। इसकी विशेषता पाइप और अस्पताल की चादरें, बरसाती कोट और जूते बनाने में। इसने कांच का स्थान ले लिया है, तो वायुयान की खिड़कियां वगैरह, लेंस वगैरह इसी से बनते हैं। और पॉलीस्टायरीन जो है इसका उपयोग जो बोतलों के ढक्कन है या रेफ्रिजरेटर के कुछ प्लास्टिक वाले भाग हैं उन्हें बनाने में हम पॉलीस्टायरीन का यूज करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक प्लास्टिक, और कल हमने डिस्कस किया था रेशे। तो रेशे वाला वीडियो फिर निवेदन करूंगा, जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से पहले रेशे वाला वीडियो देखें और फिर प्लास्टिक पे आए। अब कल हम बात करेंगे रबड़ की। रबड़ हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो प्लास्टिक है वो असंतृप्त इकाइयों से बना था, रबड़ भी असंतृप्त इकाइयों से बना है। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे रबड़ पूछा जा सकता है, क्योंकि पटवार में जो सिलेबस दिया है वो दैनिक विज्ञान दिया है, और दैनिक विज्ञान जो है उसमें रबड़ पुट किया जा सकता है आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में। इसलिए हम कल रबड़ डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक में भी असंतृप्त इकाइयाँ हैं, रबड़ में भी असंतृप्त इकाइयाँ होती हैं। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।